आई का मतलब अब आज से नया इसका डिफिनेशन शुरू कीजिए। अब हम लोग 5वां 6ठा में नहीं है बाबू, हम लोग 12th के स्टूडेंट है और हम लोग का दिन अब खत्म हो रहा है। अब हम लोग फांसी पर चढ़ने वाले हैं ना जी, क्योंकि बहुत जल्दी परीक्षा आने वाला है। आई का मतलब आप ऐसा याद कीजिएगा, मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा। अब ये तीनों इसी का हिंदी होता है, लेकिन किस स्थिति में होता है, जब हम पूरा प्रोनाउन खत्म करेंगे तब हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। वी माने बाबू खाली हम लोग नहीं होता है, वी माने हमें, हमें और हम और हमारा सब होता है। आई माने भी कहीं कहीं हम होता है, क्या कि बिहार है, क्या है जी, बिहार है। अब बिहार के हर 9 किलोमीटर पे जबान बदल जाता है, मैंने बोला ना जी। जैसे लोग कहता है खाना कौन खाया है, तो हम खैनी है, लोग क्या कहेगा, हम खैनी है, माने वो अपने लिए हम लगा लिया, लेकिन वो किसके लिए लगाया जी, मैं के बदले में लगा लिया हम, तो अब उसका जबान थोड़े काटिएगा, समझने वाला समझ गया कि वही खाया है। कि नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है चारों मेथड से, ठीक है। एक हमने इसको कैटेगरी के अनुसार पढ़ा है, ठीक है। दूसरा हमने इसको काउंटिंग के आधार पे पढ़ा है। तीसरा हम इसको नंबर के आधार पे पढ़े हैं। और चौथा इसे जेंडर के आधार पे भी पढ़ा गया है, ठीक है ना। यानी कैटेगरी के आधार पे कितना, 5, और काउंटिंग के आधार पे 2 से कौन कौन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नंबर के आधार पे सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर के आधार पे मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, ठीक है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो नाउन हमारा कंप्लीट है। नाउन क्या है, कंप्लीट है। कोई समस्या किसी को भी। अब रहा इसका एरर करने का, तो एरर हम लोग प्रैक्टिस सेट में करते हैं, ठीक है। आज हम लोग का एक टॉपिक है प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। मैंने बोर्ड पे एक शब्द लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन या प्रोनाउन, कितना लोग कैसे कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब होता है, क्या होता है प्रोनाउन, कोई बताएगा प्रोनाउन क्या होता है, बताइए। कोई भी शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन तो बहुत घिसा पीटा हो गया, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं ना। हाँ, नया करना भी जरूरी है, क्या है कि हम लोग देखिए, ये बात सही है कि प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। यानी प्रो का मतलब होता है बाबू के लिए, क्या होता है, नाउन का मतलब संज्ञा कहिए या नाउन कहिए। यानी नाउन का मतलब होता है नाम, क्या होता है, यानी जो शब्द किसी नाउन के बदले में आए, किसी नाउन के बदले में आए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन रहा सवाल कि जरूरी नहीं है कि हर जगह नाउन के बदले में ही आएगा, ठीक है। अब मान भी लिया कि नाउन के बदले में आता है, लेकिन नाउन के बदले में क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, इसका कारण क्या है कि नाउन के बदले में आता है। क्या प्रोनाउन नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती, क्या प्रोनाउन नहीं होता तो ग्रामर नहीं होता, क्या प्रोनाउन नहीं होता तो नाउन से काम नहीं चल जाता। ये जानकारी लेना जरूरी है, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हमने तो बहुत बार पढ़ा है कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैंने बोला था इसके पिछले क्लास में भी, मान लीजिए कि मैं इसको खड़ा कराया, संदीप को खड़ा कराया। संदीप खड़ा हो जाओ। संदीप तुम्हारे पापा का नाम क्या है, संदीप तुम्हारा घर कहाँ है, संदीप तुम क्या खाते हो। देखिए कंफ्यूज हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद कहेगा कि सर आपका दिमाग खराब हो गया। जब जानते हैं कि मेरा नाम संदीप है तो बार बार संदीप काहे कह रहे हैं। यानी इसके नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्योंकि आप कभी बचपन में गाय पर लेख लिखे हैं? जब हम गाय का लेख लिखा करते थे, लिखते थे गाय एक चौपाया जानवर है ना, गाय दूध देती है, गाय का 2 सींग होता है, गाय का एक पूंछ होता है, ऐसे लिखते थे जी। ऐसे लिखते थे तो मास्टर साहब पीटते थे। तो लिखना कैसे था, गाय एक चौपाया जानवर है, उसके 4 पैर हैं, उसे 2 सींग होता है, उसके दूध से मिठाई बनता है। यानी जो उसका उसकी लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, गाय के लिए लिख रहे हैं। यानी गाय को बार बार रिपीट नहीं करना है, बल्कि उसके बदले में कोई शब्द आना चाहिए। जो उसके बदले में कोई शब्द आता है वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर हुआ, बैठ जाइए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझते हैं फिर से। यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे सोनू
एक अच्छा लड़का है। सोनू एक अच्छा लड़का है। सोनू के पिता मान लो इंजीनियर हैं। क्या है बाबू? सोनू के पास एक कार है। ठीक है। सोनू बहुत तेज लड़का है। तेज लड़का है। मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। कितना सेंटेंस लिखा है बाबू? 4 सेंटेंस लिखा है। कितना? 4। चारों बताओ, 4 व्यक्ति के बारे में लिखा है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में? लेकिन एक व्यक्ति के बारे में लिखे हो फिर भी 4 बार नाम लिया। देखो, सोनू एक अच्छा लड़का है, सोनू के पिता इंजीनियर हैं, सोनू के पास एक कार है और सोनू बहुत तेज लड़का है। बार बार सोनू बोल बोल के सोनू का बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी इस लैंग्वेज को हमने क्या कर दिया? भद्दा कर दिया, अपशॉर्ट कर दिया। ठीक है ना? तो प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी लैंग्वेज भद्दा ना हो, थोड़ा स्मार्ट दिखे। बात समझ रहे ना? हम बाल क्यों कटवाते हैं? बाल कटवाना जरूरी था? ये कोई हमारा कुछ घेर के रखा है जी? ये अपने से आता है, अपने से ख़त्म होता है। तो कटवाते क्यों है? ताकि कुछ अच्छा दिखे, इसीलिए ना। तो प्रोनाउन भी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस अच्छा दिखे, सेंटेंस अच्छा दिखे। सपोज दैट आप लोग क्लास में बैठे हैं, हमको बोलना है कि कल बाबू 15 अगस्त है, तो अब सबके बारे में कुछ बोलना है कि जितने लोग हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप पैसा दे दीजिए, आप पैसा दे दीजिए। तो कैसे कहूँगा? सोनू, मोनू, राहुल, टोनू, सोनू करते करते 1 घंटे बीत जाएगा, क्लास खत्म, अब पता नहीं चला हम कहने वाले क्या थे। बात समझ रहे हैं ना? तो सोचो प्रोनाउन का कितना बड़ा भूमिका है कि एक शब्द में मैं तुम सबका नाम रख सकता हूँ ना जी। आप लोग झंडा फीस जमा कर दीजिए, आप लोग झंडा फीस जमा कर दीजिए। अब आप लोग बोल दिए, इसका मतलब क्लास के टोटल लोगों का हमने नाम रख दिया। लेकिन अगर नाम रखना होता तो 10 मिनट नाम रखते और लास्ट में कहते पैसा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पैसा देते। गड़बड़ होता कि नहीं होता? तो इसलिए अब बताइए, थोड़ा सा देखिएगा, क्या हम इसके जगह पे, सोनू के जगह पे कोई दूसरा शब्द लगा सकते हैं? और लगाएंगे इस कारण से, और इस मतलब कि इसको ध्यान में रखते हुए कि इसका अर्थ नहीं बदले, इसका अर्थ नहीं बदले। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, वो देखिए, देखो एक बार मैंने लिखा सोनू एक अच्छा लड़का है, तो मान लो इसके पहले मैं सोनू को नहीं जानता हूँ, लेकिन जब बोल दिया तब तो मैं पहचान लिया ना। तो अब बार बार सोनू कहना जरूरी नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? सोनू के पिता इंजीनियर है। बताओ इसके जगह पे क्या लिख दूँ? क्या लिख दूँ? उसके। क्या लिखूँ बाबू? यानी उसके पिता इंजीनियर हैं। किसके? सोनू के। सोनू के पास एक कार है। किसके पास? क्या? उसके पास एक कार है। सोनू बहुत तेज लड़का है। कौन? इसके बदले में क्या लगाऊं? वह। अब देखो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। उसके पिताजी इंजीनियर है, मतलब किसके बाबू? उसके पास एक कार है। किसके पास एक कार है? वह एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन बहुत अच्छा लड़का है? यानी जो उसका, उसकी, वह, उन लोगों का, इन लोगों का, ये सब जो दिखता है, यही दरअसल में प्रोनाउन होता है, यही प्रोनाउन होता है। लेकिन कहिएगा सर ये जब प्रोनाउन है तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका तो मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे आइए एग्जांपल में बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कौन गाली देता है? कौन गाली देता है? अब बताओ बाबू, कौन गाली देता है? गाली देने वाला कोई ना कोई है। यानी अगर इसके जगह पे मैं नाम लिख दूँ, जैसे सपोज दैट रवि गाली देता है। कौन गाली देता है? रवि। तो बताओ ये कौन किसके बदले आया था? रवि के बदले आया था। यानी कौन भी प्रोनाउन है, कौन भी प्रोनाउन है, बिकॉज इसके जगह पे हम कोई ना कोई नाम छुपाए हुए हैं, कोई ना कोई नाम छुपाए हुए हैं। दूसरा देखो बाबू, राधा किसके साथ बैठी है? किसके साथ? राधा किसके साथ बैठी है? बताओ बाबू। अगर ये किसके के बगल में मैं लिख दिया सपोज दैट गोपी, तो राधा किसके साथ बैठी है? यानी ये किसके के पास भी कोई छिपा हुआ है, किसके के साथ भी कोई छिपा हुआ है। और इसी छिपे हुए नाउन को बदले में जो शब्द का उपयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो बताओ किसका किसकी भी प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ ना जी? चलिए मैं आपसे पूछूं बाबू, तुम्हारा नाम
क्या है। कितना लोग कहता है कि जो शुरू में लगे वही प्रोनाउन है, गड़बड़ बात है। मान लो मैंने लिखा मैं आपका शिक्षक हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ, बताओ में कै गो प्रोनाउन है, कितना प्रोनाउन है, कौन कौन। एक तो बाबू मैं है और दूसरा मैं माने इम्तियाज, मैं यानी अपने नाम के बदले मैं, और आपका मतलब आप सभी का नाम, आप सभी का नाम। आप लोगों के लिए मैंने लगाया आई और खुद के लिए लगाया मैं, तो ये दोनों के नाम के बदले में आया, इसीलिए दोनों के दोनों प्रोनाउन। क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे है तुम्हारा नाम क्या है। इसमें कहीं प्रोनाउन दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। मैंने पूछा तुम्हारा नाम कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, मतलब हमें पता नहीं है कि आपका नाम क्या है। बट मैंने पूछा है आपका नाम क्या है, तो बताओ ये भी प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर इसके जगह पे मैंने लिखा रवि, फिर से तुम्हारा नाम, तो रविये के बदले में तो क्या लगाए थे, तो रवि है, क्या भी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्या क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो बताइए प्रोनाउन समझे, प्रोनाउन का काम क्या होता है? रेफ, मतलब कि द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में यूज हो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब तक बाबू हम लोगों ने केवल ये जाना कि प्रोनाउन होता क्या है ना, यानी प्रोनाउन होता क्या और प्रोनाउन पढ़ते कि में, दोनों में अंतर आपको पता चला। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले में यूज होते हैं। अब प्रोनाउन पढ़ना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि हम सबका नाम रख रख के किसी भाषा को लेंदी नहीं बना सकते हैं ना। अच्छा उदाहरण के लिए बाबू एक मिनट, अगर उदाहरण के लिए बताइए हमको, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपके घर में शादी विवाह के मौके पर 50 लोग एक जगह इकट्ठे हुए होंगे और आपको कुछ कहना होगा सबके बारे में, तो आप क्या कहिएगा, सबका नाम रख के कहिएगा, नहीं ना कह सकते हैं। तो अब कहिएगा, मेरा बात को सुनिएगा, अब कहिएगा सर ठीक है आप तो जो चैप्टर पढ़ाते हैं कहते हैं 12 जरूरी है, 12 जरूरी है। तो बात सही है, बात सही है कि नहीं जी। मछली पानी के लिए क्या है, हीरो है, और शेर जंगल के लिए। शेर मतलब कि पानी में जाके मछली को नहीं पकड़ सकता है, और मछली जंगल में जाके शेर को नहीं हरा सकती है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर हीरो है। इसी तरह नाउन अपने जगह पर हीरो और प्रोनाउन अपने जगह पर हीरो है। लेकिन अब रहा सवाल कि सर आपने तो बताया था कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी नाउन होती है, और नाउन से ही प्रोनाउन का जन्म हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पापा से ही तो बेटा का जन्म होता है ना जी, हैं। जैसे मान लीजिए पापा बड़े कि बेटा, लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे किसी की पिताजी एकदम नॉर्मल जिंदगी जी लिए, कुछ नहीं किए, आप बेटा बहुत नाम कर दिया, बस ग्रामर में वही हाल है। प्रोनाउन का जन्म नाउन से ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम प्रोनाउन करता है, सबसे ज़्यादा काम प्रोनाउन करता है। कैसे करता है इसको एक नज़र आप बोर्ड पे देखिए। हेलो ये बड़ा नहीं खलो मानो देखा इधर, हमने बोला नाउन नेसेसरी है क्योंकि नाउन प्रोनाउन का जड़ है, यहीं से प्रोनाउन निकला हुआ है। लेकिन प्रोनाउन आज का हीरो है। प्रोनाउन क्यों हीरो है बाबू, बात को सुनिएगा। दुनिया का कोई भी वाक्य बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो तो सोने पे सुहागा ना जी, रहे तब भी ठीक है, ना रहे तब भी ठीक है। लेकिन एक बात हमको बताइए, क्रिया तो आप समझते हैं, भाव आप समझते हैं, लेकिन तुम हमको एक बात बता बाबू, सब्जेक्ट किसका होता है? आना ही तो, आना तो जिरंड होगा, ना तो इन्फिनिटिव होगा, यही ना होगा जी। लेकिन जिरंड इन्फिनिटिव भी किससे बनता है, क्रिया से बनता है। लेकिन ज़्यादातर नाउन और जो प्रोनाउन है यही सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब बता बाबू ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, नाउन और प्रोनाउन ही आता है। नाउन और मैं उसे पीटता हूँ, उसे मैंने किसे, उसे मैंने कोई व्यक्ति होगा तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसे भी तो प्रोनाउन है। यानी किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट एकदम नेसेसरी है, और सब्जेक्ट आता है या तो प्रोनाउन से ना तो नाउन से। लेकिन नाउन वाला बहुत कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं हम, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बताइए प्रोनाउन जरूरी है ना पढ़ना। और देखो न, ये केवल सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के लिए भी जरूरी है, अदर वर्ड के लिए भी जरूरी है। पोजीशन दिखाना, पोजीशन समझते हैं, अधिकार। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यह मेरी कलम है, यह मेरा कलम है, बताओ मेरा जो शब्द है इसी से ना पता चले कि ये कलम किसका है,
मेरा है, तो इससे पता चला कि मेरा अधिकार है इस पे। यह क्लास हम सभी का है, हम सभी का है, यह क्लास हम सभी का है, यानी यहाँ पर भी अधिकार का बहुत पता चला। यह गाड़ी हमारी है, हमारी मतलब हम सब आदमी की है। तो बताइए यह गाड़ी में जो शब्द है जिससे रिलेशन पता चल रहा है, अधिकार पता चल रहा है, किससे पता चला? हमारी से। तो हमारी भी प्रोनाउन है, भले वो पोसेसिव प्रोनाउन है, अलग की बात है, ठीक है ना, लेकिन प्रोनाउन है ना। तब बताइए प्रोनाउन और नाउन में अंतर समझे? प्रोनाउन का जन्म नाउन से ही हुआ है, लेकिन नाउन से ज़्यादा कारगर है प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, सब्जेक्ट बनती है, अपोजिशन बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस संभव नहीं। क्लियर हुआ? चलिए आइए प्रोनाउन का अब थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफिनेशन। ये प्रोनाउन का डिफिनेशन लिखा है बाबू, द नाउन विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। क्या? द नाउन विच इज यूज्ड, यानी वह संज्ञा, वह नाम जिसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? बात को समझिएगा, चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, यानी किसी भी संज्ञा के रिपीटेशन को, मतलब कौन संज्ञा कितनी बार आ रही है, उस रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, या जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इज कॉल्ड प्रोनाउन। बात समझ में आया? फिर से सुनिए, वह शब्द, वह नाम, वह नाउन जिसका यूज हम किसी संज्ञा के रिपीटेशन को चेक करने के लिए करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी भाषा में सुनिएगा, सर ठीक है प्रोनाउन कहते हैं मान लिया, लेकिन बात हमको बताइए कि क्या यह काम नाउन से नहीं चल सकता था? क्या मैं ऐसे बोलूं कि सोनू तुम्हारा क्या हाल है, सोनू तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, सोनू तुम क्या खाते हो, सोनू तुम कहाँ रहते हो, सोनू तुम कब सोते हो? तो क्या बार बार सोनू कहने से काम नहीं चल जाएगा? बात को अच्छे से समझिएगा, काम तो बाबू चल जाएगा, काम चल जाएगा। बिल्कुल वही वाला हाल है। कौन वाला? क्या घर प्लास्टर नहीं कराइएगा तो नहीं रहिएगा? बताइए, रह सकते हैं ना जी, लेकिन कराते क्यों है? उसको बेहतर दिखने के लिए। बस यही बात है कि प्रोनाउन का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि मेरा सेंटेंस बेहतर दिखे, मेरा भाषा अच्छा हो जाए, और जब मैं बोलूं तो लोग सुनने के लिए तैयार रहे। समझ गए ना? यानी कह रहा है कि अगर नाउन का ही यूज हम प्रोनाउन के जगह पे करें, बार बार करें, मतलब तो क्या होगा? देखिएगा, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा का रिपीटेशन मेक्स अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बना देता है, किसी भी भाषा को बना देता है अब्सर्ड, यानी भद्दा बना देता है। क्या बना देता है? भद्दा बना देता है। एंड लीड्स, और उत्पन्न करता है, और जागरूक करता है, और पैदा करता है सम सीरियस एरर, यानी कि कुछ खतरनाक गलतियाँ, कुछ खतरनाक गलतियाँ जो कि ग्रामेटिकल रूप से गलत है, जो कि ग्रामर के फॉर्म में बिल्कुल गलत है। आप बार बार एक नाउन का रिपीटेशन कर रहे हैं तो ग्रामर के हिसाब से आपका कट है, यानी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उस तरीके से लिखते हैं तो उसका नंबर कट जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। यानी इससे हमने क्या सीखा कि अगर एक ही नाउन को बार बार हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वह भद्दा लगेगा, वह भाषा ही क्या हो जाएगा बाबू? भद्दा हो जाएगा, और वह बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ क्या करेगा? खड़ा करेगा। बहुत बहुत यानी कि बहुत बड़ी बड़ी गलती, एरर मतलब होता है बाबू गलती खड़ा करेगा, यानी कि गलती आपके सामने लाएगा और आप गलती करके आइएगा, नंबर नहीं मिलेगा और आप फेल हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि हम नाम नहीं रख सकते हैं बार बार, हम प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, तो क्या कहिएगा? प्रोनाउन का यूज आप कर सकते हैं क्योंकि आप आज़ाद देश के पंछी हैं, यानी आज़ाद देश के निवासी हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी कीजिए, कोई बोलने जाएगा, लेकिन आपका जो भाषा होगा, आपका जो लैंग्वेज होगा, आपके जो बोलने के वे होंगे वो भद्दा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? भद्दा हो जाएंगे। और दूसरा, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में उसे गलत माना जाता है, एग्ज़ाम में उसे गलत माना जाता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है प्रोनाउंस आर द वर्ड, प्रोनाउंस आर द, यानी प्रोनाउन वे शब्द हैं जो उपयोग किए जाते हैं, जो उपयोग, वही है जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, प्रोनाउन वे शब्द हैं
यूज्ड यानी जो कि उपयोग किया जाते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान में, चाहे स्थान पर। यानी प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसी नाउन की जगह पर या नाउन के बदले में यूज होते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द वर्ड्स which used instead of a noun। आपने ये वीडियो भी देखा होगा ना, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बदले में, नाउन के बदले में। यानी जो शब्द नाउन के बदले में उपयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक खत्म हो गया डिफिनेशन, अब इससे आगे डिफिनेशन नहीं है और किसी भी क्लास में ऐसा डिफिनेशन नहीं मिलेगा। ना मन बोलो छुट्टी कर दी, समझाते हैं तो किनो है ना सुतल बड़ा का बोल बाबे जाए के बाद ऊपर। दूसरा देखिएगा, दूसरा समझा रहे हैं फिर से। द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन यानी किसी संज्ञा का बार बार आना मेक्स अ लैंग्वेज, किसी भाषा को बना देता है, किसी भाषा को बना देता है। अब्सर्ड मतलब भद्दा बना देता है, ठीक है, माने देखने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एंड लीड्स और उजागर करता है और उत्पन्न करता है सम सीरियस एरर यानी कुछ मतलब कि सीरियस मतलब क्या होता है? प्रभावशाली गलतियाँ, यानी कुछ बड़ी बड़ी गलतियों को क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ग्रामर के हिसाब से बार बार नाउन का यूज करना एक ही सेंटेंस में गलती है। क्या है बाबू? गलती है। तो आप बार बार एक सेंटेंस में एक ही नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी को दूर करने के लिए प्रोनाउन का जन्म दिया गया या जन्म किया गया। तो प्रोनाउन का काम है नाउन के बदले में आना, ठीक है। तो प्रोनाउन का परिभाषा समझ गए। अब रहा सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? तो बहुत सारे किताब है, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो बहुत सारे अनेक तरीके से पढ़ाएं। किसी ने 6 गो पढ़ाया, किसी ने 9 गो पढ़ाया, किसी ने 8 गो पढ़ाया, किसी ने 10 गो पढ़ाया ना। लेकिन रहा सवाल कि हमको पढ़ना क्या है, यही ना। तो हमको जो पढ़ना है जिससे मेरा काम चल जाए, जिससे मेरा एरर पकड़ा जाए और जिससे मेरा क्वेश्चन निकल जाए, बस उतना ही जानेंगे उससे। हाँ तो वही तो बात हुआ, गंभीरता के मतलब मैंने बोला आपसे कि बाबू सीरियस रूप से पढ़ो, तो क्या कीजिएगा? एकदम गंभीर रूप से पढ़िएगा। हम कहे कि गाड़ी चला के जाओ भगवानपुर, एकदम सीरियस मूड में जाना था, बताओ धीरे धीरे जाएगा है। तो ये कह रहा है कि जब कोई गलती करता है, लोग कहता है ना सीरियस गलती किया है, मतलब भारी गलती किया है। क्या किया है? तो वही यानी एक गलती उत्पन्न कर देगा भारी भारी, जिसका कोई निदान नहीं है, सारा सर गलत हो जाएगा, सारा सर गलत हो जाएगा, ठीक है। मिटा दूँ? लिख लिए लोग हैं? इसको लिख लीजिए। आपने सुना होगा आई वी यू दे ही सी और इट जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं, और ये किसके रूप में यूज होते हैं बाबू? सब्जेक्ट के रूप में होता है ना जी। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये प्रोनाउन है तो कौन से प्रोनाउन है? क्योंकि प्रोनाउन के भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ तो देखिए, एक टाइप से आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा नाम सुनिएगा, लोग कहता है ना ये मेरा पर्सनल पेन है, इसका मतलब ये मेरा पर्सनल पेन है मतलब व्यक्तिगत रूप से, यानी खासम खास। यानी कहने के मतलब जो प्रोनाउन जो खास हो, क्या बाबू? पर्सनल हो, उसे हम क्या कहते हैं? या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पर्सनल का जन्म पर्सन से हुआ है। किससे हुआ है? PERSON, यानी जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी, यानी ऐसे प्रोनाउन जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब आप हमको बताना, साइकिल के लिए आई लगा सकता हूँ? साइकिल के लिए आई लगा सकता हूँ जी, क्यों? क्योंकि साइकिल निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, समझ रहे हैं ना। अब कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए लगा सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारा जैसे मान लो वो है संदीप, संदीप को मैं तुम कह सकता हूँ,
आप कह सकता हूँ, यानी वी कह सकते हैं। हम लोग माने जितने लोग हैं, यानी व्यक्ति न है जी, हम लोग माने व्यक्ति न है। तब व्यक्ति के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जितना हम सब्जेक्ट लगभग यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति आता है। जैसे देखो, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप एक महान व्यक्ति हैं। यू आर अ गुड डॉक्टर, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। आई एम अ गुड टीचर, अब अपना बड़ाई अपने से क्या किया जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो बताओ, मैंने किसी न किसी लड़की, किसी न किसी व्यक्ति को क्या किया, यहाँ पे बोध किया। तो जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध करूँ तो हो गया पर्सनल। क्या हो गया जी? पर्सनल प्रोनाउन समझे। अब रहा सवाल कि लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है, लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है किस मामले में? तो मामला देखिए, आई का मतलब अगर किसी ने कहा कि आई माने गलत है, मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत है, एकदम मैं साबित कर दूंगा। आई विल प्रूव दैट, मैं साबित करूँगा। मैं लिखा बाबू मुझे पैसे चाहिए, बताओ अब मुझे पैसे चाहिए, क्या बनाओगे? हाँ, आई शुड मनी बनाइएगा ना, ये सही है ना जी? बिल्कुल 110% सही है। लेकिन बताओ ना, आई माने तो तुम बता रहे थे मैं, आई मतलब क्या बता रहा था? तो यहाँ मुझे का इंग्लिश कोई वॉइस नहीं, कौन बोल रहा है वॉइस? रहा सवाल की बात को सुनिएगा, हम क्या हैं? अभी आपके नज़र में शिक्षक हैं, लेकिन अपने घर जाऊंगा, घर तो अपने माँ के लिए क्या बन जाऊंगा? अपने बहन के लिए क्या बन जाऊंगा? हाँ, अपने बेटे के लिए क्या बन जाऊंगा? यही ना हो सकता है जी। यानी व्यक्ति वही है, व्यक्ति खाली अपना पोजीशन बदला तो उसका नाम बदल गया। आई का मतलब आज से नया इसका डिफिनेशन शुरू कीजिए। अब हम लोग 5वां 6ठा में नहीं है बाबू, हम लोग 12th के स्टूडेंट है और हम लोग का दिन अब खत्म हो रहा है। अब हम लोग फांसी पे चढ़ने वाले हैं ना जी, क्योंकि बहुत जल्दी परीक्षा आने वाला है। आई का मतलब आप ऐसा याद कीजिएगा, मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा। अभी तीनों इसी का हिंदी होता है, लेकिन किस स्थिति में होता है? जब हम पूरा प्रोनाउन खत्म करेंगे तब हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। वी माने बाबू खाली हम लोग नहीं होता है, वी माने हमें और हम और हमारा सब होता है। आई माने भी कहीं कहीं हम होता है, क्या कि बिहार है, क्या है जी? बिहार है। अब बिहार के हर 9 किलोमीटर पे जबान बदल जाता है, मैंने बोला ना जी। जैसे लोग कहता है खाना कौन खाया है, तो हम खैनी है, लोग क्या कहेगा? हम खैनी है, माने वो अपने लिए हम लगा लिया, लेकिन वो किसके लिए लगाया जी? मैं के बदले में लगा लिया हम। तो अब उसका जबान थोड़े काटिएगा, समझने वाला समझ गया कि वही खाया है। लेकिन हम वो ओरिजिनल में देखा जाए तो प्लुरल होता है, हम माने हम सभी, हम लोग, समझ रहे हैं ना? लेकिन कहीं कहीं आई भी लग जाता है, ठीक है ना? यू माने केवल अब तुम नहीं याद करना है, तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा और आपका। तुम आप, बड़ा होगा तो आप, छोटा होगा तो तुम, आप, तुम्हें, आपका, तुम्हारा और आपकी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? यू से। अब कहेगा सर तैयोर कहाँ से आता है? हैं, खाली गलती पढ़ा होता नहीं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। योर इसी में से आता है, लेकिन पोजीशन में आता है। कहाँ तक बताओ? तैयोर यूए से तो निर्माण हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको याद करेंगे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे का मतलब है वो भी आएगा, तुम्हारा, तुम्हारा। दे माने वे लोग, वे, उन्हें, उनका, उनकी, समझ गए? इसी तरह सी और ही लगाते हैं हम पुरुष के लिए, और सी लगाते हैं स्त्री के लिए। वह, उसे, उसने, उसका, वह, उसे, उसने, उसका। इट मतलब इसे, इसका और यह, इसे, इसका और यह। कहिएगा सर आपने लिखवाया है। ईट माने पर्सनल प्रोनाउन, आप पर्सनल प्रोनाउन का जन्म किसी पर्सन से हुआ है। आप कहते हैं कि ईट का प्रयोग निर्जीव के सामने किया जाता है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैंने ये भी तो बात बोला था, ईट का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं ना जिसका हम लिंग निर्णय नंगी आंखों द्वारा नहीं कर सकते हैं। यानी छोटे बच्चों के साथ हम ईट लगा सकते हैं, छोटा बच्चे के साथ ईट लगा सकते हैं, कीड़े मकोड़े के साथ ईट लगाते हैं तो व्यक्ति है नहीं, लेकिन बचवा तो व्यक्ति है ना जी, तो उसके साथ ईट लगाइएगा ना। तो एक के लिए लगे चाहे माने, अब केहू के मतलब मान लीजिए कि किसी के घर गए हैं, अब वहाँ पे आपका न्योता यानी इनविटेशन नहीं आया है, एक वो पूरी खाइए चाहे 50 को खाइए, खाइए करना है जी, है। अब
एगो खाइए चाहे 50 को खाइए, खाने गए थे खाए, थोड़ा सा खाए चाहे ज़्यादा खाए, ठीक है। तो उसी तरह ईट का प्रयोग कोनो एगो व्यक्ति के लिए हुआ चाहे, लेकिन व्यक्ति के लिए ना हुआ है, तो इसलिए ये भी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज हम निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है बाबू, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो एक मिनट, अभी आपने बोला, कहिएगा कि सर आपने बताया आई माने मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, ये सारा चीज़ लिखवा दिए, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। तो बाबू इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, और पीछे कहाँ चलना है आइए बताता हूँ। देखिए पीछे चलेंगे हम कि थोड़ा सा समझेंगे। मैंने बोला था एगो सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कम से कम। ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट, अब देखना है हमको क्या देखना है, बता रहे हैं। दूसरा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्लियर। आइए आई का बाबू होता है मी, यू का, वी का होता है अस, यू का होता है यू, और दे का होता है देम, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, और इट का होता है इट। कहिएगा सर जी का है ना, तो सुनिएगा क्या है। ये तो मेरा पर्सनल प्रोनाउन है, ये टोटल, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे मैंने अभी बताया, आपके लिए मैं क्या हुआ? सर। आपके लिए मैं क्या हुआ? तो ये पर्सनल प्रोनाउन ना अभी किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। माने केवल और केवल ये सारी चीजें ना किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का ही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। जबकि पिछले मतलब कि कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि प्रोनाउन का काम है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, पोजीशन का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, लेकिन कब करेगा, किस रूप में करेगा, यही तब देखना है। बताइए, जो पर्सनल प्रोनाउन आपको दिखा है आई, वी, यू, दे, ही, सी, टी, कौन सा केस है? सब्जेक्ट केस है। तो ये केवल और केवल किस स्थान पे काम करेगा? अब इसका ऑब्जेक्ट वाला भी केस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव केस। यानी सर हम ही हैं, लेकिन घर पे गए तो मम्मी के लिए बेटा बन गए। उसी तरह प्रोनाउन वही है, रूप बदल गया तो ऑब्जेक्ट, यानी जगह बदल गया तो ऑब्जेक्ट के रूप में। आई का ऑब्जेक्ट, लेकिन आप कहिएगा सर तब मी का हिंदी। हाँ, सुनो कुछ नहीं, ये सब के हिंदी होंगे। बात समझ में आ रहा है? हेलो। अस माने भी हम, हमें, हमारा। देम माने भी वे, उन्हें, उनका। अब दिक्कत आ रहा होगी सर जी यूज कैसे करेंगे, तो 1 मिनट इंतजार कीजिए। देखिए ये हो गया, ये टोटल क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। टोटल क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। आइए इसको बनाते हैं 1 मिनट, ठीक है। ये है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तब बताओ इसमें क्रिकेट खेलने का काम कौन किया? सब्जेक्ट हुआ। तब बताओ अब मैं का इंग्लिश हम सब्जेक्टिव केस वाला लिखूंगा कि ऑब्जेक्टिव केस वाला? है सब्जेक्टिव वाला। तो आई लिखूं कि मी लिखूं? तो अब बताइए, आइए ना लिखेंगे, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं जो है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो कौन पढ़ाता है? तो मैं सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिखूं? आई लिखूंगा। अब देखिएगा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बताओ किसे पढ़ाता हूँ? तो तुम क्या हुआ? तुम क्या हुआ? तुम ऑब्जेक्ट हुआ ना बाबू, तुम क्या हुआ? तो अब आप हमको बताइए, ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है? तो सब्जेक्टिव केस लगाऊं कि ऑब्जेक्टिव केस? लेकिन संजोग से दोनों वही होता है, सब्जेक्ट भी वही और ऑब्जेक्ट भी वही। यानी अगर इसके जगह पे बाबू होता उन्हें पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ? तो आप देखिए खोज के, उन्हें कहाँ है? तो इस सब्जेक्ट के जगह पर दे, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ना जरूरी है। हिंदी सबका सेम होता है, हिंदी सबका सेम होता है। ये हो जाएगा आई टीच
ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा बाबू? देम, यानी मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसके आगे हम लोग कॉल पढ़ेंगे। ठीक, क्लास